तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव एक टॉपिक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसा चीज के बारे में जिसके बारे में आज दुनिया भर में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे लोगों ने मिलके इसके बारे में रिसर्च अभी कर रहा है और इसका बहुत सारे रिपोर्ट्स अभी आ चुका है। और ऐसा एक फॉर्मूला आज हमारे धन्वंतरी हेल्थ केयर के पास है, जो प्रोडक्ट्स एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स है, जिसका फॉर्मूला, जिसका बेसिक्स जो साइंस है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बॉडी के लिए सारे लोगों को हेल्दी बना सकता है। एक सिस्टम जिसका नाम है, जिस प्रोडक्ट का नाम है, जिस फॉर्मूला का नाम है अल्कलाइन वाटर जार। माइसेल्फ जीत चक्रवर्ती, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, हेल्थ कोच। आज आप लोगों को इस रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में, और सारे इंफॉर्मेशन के बाद आप लोग इसी चीज के बारे में प्रोमोट भी करेंगे, सारे लोगों को बताएंगे। ऐसे ही आपके पास डायरी पेन होना चाहिए सेशन के अंदर। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले उसको रखिए अपने पास, क्योंकि थोड़ा सा नया इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजों को जरूरत पड़ेगा। तो आपके पास डायरी पेन अगर है तो आपके पास रखिए, और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको लगे उसको आप नोट कीजिए। ओके, पहला जो पार्ट है, हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा जार है, वाटर जार है, उसको हम बताते हैं कि अल्कलाइन वाटर जार। इसी टर्म को हम पहले क्लियर करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम रख सकते हैं कि इज योर बॉडी एसिडिक। अल्कलाइन का ऑपोजिट जो वर्ड होता है वो एसिडिक होता है। हम लोगों ने जो जार के बारे में अभी डिस्कस करेंगे उसका नाम है अल्कलाइन वाटर जार। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आपके बॉडी एसिडिक है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज तो कंफर्म है, आज के डेट में 95% जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन है, सारे लोगों की बॉडी एसिडिक ही है। कैसे हम बता सकते हैं इसको? क्योंकि हमारा जो आसपास का एनवायरमेंट है वो सारे पॉल्यूटेड हो चुका है। वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, जो भी हमें खाने के लिए मिल रहा है मैक्सिमम जो भी है वो एसिडिक फूड के अंदर आता है। जैसे कोई भी फास्ट फूड जो भी हम लेते हैं वो सारे एसिडिक फूड्स होता है। जो भी गर्मी के टाइम में हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं वो हाईली एसिडिक होता है। मैक्सिमम जो भी हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर अभी ले रहे हैं वो भी एसिडिक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो एसिडिक है। अगर किसी का बॉडी का कंडीशन एसिडिक होता है तो उसको हम कहते हैं पोर हेल्थ, उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, उसके बॉडी में कोई ना कोई चीज, कुछ ना कुछ चीज जरूर होगा, उसके बॉडी में हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं होता है। और वही हेल्दी जो 5% ह्यूमन पॉपुलेशन में है वो सारे लोग अपने आप को अल्कलाइन रखते हैं, और अल्कलाइन रखने की वजह से उन लोगों का जो हेल्थ है वो अच्छा होता है। और इसको हम बाहर से भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, इसका पहले हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं हमारा बॉडी और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। जैसे हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है तो हमारे उसके इम्पैक्ट हमारे जो आउटर लेयर है वो स्किन में आता है। अब खुद को चेक कीजिए, जैसा आपके पास एक पीएच सॉल्यूशन मैंने डिस्कस किया था, जो भी हेड ऑफिस में मैंने डिस्कशन किया था तो इसके बारे में मैं बता रहा था उस मीटिंग में। पीएच सॉल्यूशन, पीएच ड्रॉप, इस ड्रॉप को आप लीजिए और अपने स्किन में आप लगा दीजिए और उसको थोड़ा सा ड्राई होने का टाइम दीजिए। ऐसे कलर का आएगा और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। अब ड्राई होने तक इसको वेट करेंगे तो जो भी कलर में आएगा वो आपके आसपास का एनवायरमेंट का सिग्नल क्या है कि आपके जो आसपास का एनवायरमेंट है वो एसिडिक एनवायरमेंट है या अल्कलाइन एनवायरमेंट है। अगर मेरे स्किन का कलर यही रह जाता है तो मेरा जो आसपास का एनवायरमेंट है वो एसिडिक। मैक्सिमम आप चेक करेंगे तो आप लोगों का भी जो भी एनवायरमेंट है वो मैक्सिमम एसिडिक होता है। लेकिन इसी कंडीशन का जो उल्टा कंडीशन होता है, जो भी ऑपोजिट होता है, उसको हम अल्कलाइन कहते हैं। पहले हमारे पास और एक प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों के पास है, जिसको हम कहते हैं सीएमडी ड्रॉप। अगर इसके ऊपर हम सीएमडी ड्रॉप को लगा देते हैं, देखिए आप चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने अगर सीएमडी ड्रॉप को लगा देते हैं तो इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। हो रहा है चेंज, इसको हम कहते हैं अल्कलाइन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक चीज ये हमें समझना है कि अगर बॉडी एसिडिक कंडीशन में रहेगा और हम उसको अल्कलाइन नहीं बना पाएंगे तो उस बॉडी, उस हेल्थ की कंडीशन जो जितना दिन आगे जाएगा, जितना आगे उसका एज होगा तो खराब होता रहेगा, उसके बॉडी में कोई भी डिजीज आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका जो पैरामीटर मैंने जो डिस्कस कर रहा था उस स्केल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसको कहते हैं हम पीएच स्केल। पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस।
उस स्केल का जो कलर चेंज है आप देख पा रहे 0 से 14 तक वो स्केल होता है जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। उसमें कलर है, 0 का एक कलर है, 1 का एक कलर है, 2 का एक कलर है, अप टू 7 उसको हम कहते हैं एसिडिक नेचर। जो भी कलर आएगा, जैसे रेड हमने देखा तो रेड देखा मतलब उसका जो कंडीशन है एसिडिक कंडीशन है। और जब भी हमने सीएमडी ड्रॉप को उधर डाला तो क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया ब्लू में, ब्लू कलर चेंज हुआ तो उसका मतलब क्या हो गया, एल्कलाइन हो गया। तो ये एक सिग्नल है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वो एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करता है बॉडी में। तो इसी सिचुएशन को हम कैसे इसको समझ सकते हैं, इस स्केल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और इस स्केल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास पीएच सॉल्यूशन होना चाहिए। आप जो घर में पानी पीते हैं उसके उसके ऊपर अगर इस ड्रॉप को आप डालेंगे, जो भी कलर आएगा उसी कंडीशन में वो पानी, आप जो पानी पीते हैं वो एसिडिक नेचर का होता है। मैक्सिमम जो पानी आज के डेट में हम लोग पी रहे हैं तो मैक्सिमम जो होता है एसिडिक वाटर होता है। आप कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डालेंगे तो रेड ही रह जाएगा, क्योंकि हाईली एसिडिक होता है कोल्ड ड्रिंक्स। और दुनिया की सबसे खराब जो चीज होता है वो कोल्ड ड्रिंक्स होता है। किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज आप म्यूट कीजिए। ओके, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो आसपास का चीज है वो एसिडिक है या एल्कलाइन है, और उसमें हेल्प कौन करेगा, ये पीएच स्केल करेगा। और उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करेंगे, पीएच सॉल्यूशन ड्रॉप यूज करेंगे। और जितने भी लीडर्स हमारे साथ हैं सबके घर में पीएच ड्रॉप होना चाहिए, नहीं तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा। तो पीएच स्केल क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करता है कोई भी चीज एसिडिक है या एल्कलाइन है। मैंने पहले ही कहा कि अगर एसिडिक है तो वो हेल्थ के लिए खराब है, उसी बॉडी में कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिजीज आ सकता है। अगर एल्कलाइन है वो बेस्ट है, उसी बॉडी में कोई डिजीज नहीं होता, वो हेल्दी बॉडी होता है। और आगे जाके हम लोग इसके बारे में देखेंगे, जैसे मैंने बता रहा था आपको, आप लोगों को, कि अगर एक ह्यूमन बॉडी को हम देखेंगे और उसका हर एक पार्ट्स हम देखेंगे, हर एक ऑर्गन्स हम देखेंगे, उसका पीएच हम देखेंगे, तो मैक्सिमम आप देखेंगे ज्यादातर जो पीएच है वो 7 के ऊपर है। तो अगर बॉडी को हेल्दी रखना है तो बॉडी का जो पीएच है उस पीएच को हमें क्या रखना है, 7 के ऊपर रखना है, मतलब एल्कालाइन रखना है, तभी हम लोग हेल्दी रह पाएंगे। लेकिन हमारा जो आसपास का एनवायरमेंट है, मैंने आपको एग्जाम्पल से दिखाया कि हमारा जो आसपास का एनवायरमेंट है वो हाईली एसिडिक है, वो एसिडिक एनवायरमेंट है, इसीलिए इतना प्रॉब्लम हमारे बॉडी में आता है। तो आगे जाके हम लोग अगर देखेंगे कि एसिडिक जो भी बॉडी होता है उसको हम कहते हैं एसिडोसिस। और एसिडोसिस क्या क्या प्रॉब्लम बॉडी में लाता है, पहला जो चीज करता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में करता है, जैसे हेडेक, स्लीप नहीं आना, इंसोमिनिया का प्रॉब्लम, कॉन्फ्यूशन, लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस। ऐसे भी देखा गया है किसी भी पेशेंट को कोमा तक लेके जाता है एसिडोसिस, एसिडिक नेचर जो बॉडी का होता है, जो खराब सिचुएशन होता है। मसल में इसका इंपैक्ट पड़ता है, सीजर हो जाता है, वीकनेस आ जाता है। इंटेस्टिनल में इसका इंपैक्ट पड़ता है एसिड नेचर का, डायरिया हो जाता है बॉडी में। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ जाता है, कफिंग होता है। हार्ट में क्या होता है, एरिथमिया होता है, इंक्रीज हो जाता है हार्ट रेट। गैस्ट्रिक में नोजिया आ जाता है, वॉमिटिंग आ जाता है। इतने सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक एनवायरमेंट जो एसिडिक एनवायरमेंट होता है। और आगे जाएंगे तो हम ये भी देख पाएंगे कि अगर किसी का बॉडी का एनवायरमेंट एसिडिक है तो उस बॉडी में एक चीज का कॉमन डेफिशिएंसी हमने देखा है कि मिनरल का डेफिशिएंसी होता है। और किसी के बॉडी में अगर मिनरल का डेफिशिएंसी होता है तो उसको एंजाइटी आता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होता है, पैनिक अटैक्स आता है, एज्मा का प्रॉब्लम आ सकता है, ब्लड क्लॉट्स का प्रॉब्लम आ सकता है, बावल डिजीज का प्रॉब्लम आ सकता है, डिप्रेशन उसको ज्यादा होता है, स्ट्रेस डिप्रेशन उसको ज्यादा है। जिसका बॉडी एसिडिक है तो उसका स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, इंसोमिनिया, ये सारी चीज इंपैक्ट रहता है, क्योंकि ब्रेन का जो पीएच हमने देखा वो अल्कलाइन पीएच। জল দিয়ে আবার ইয়ে করতে হবে, যেমন ডাল করে। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन जो फंक्शन होता है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता अगर एसिडिक एनवायरमेंट बॉडी का है। डायबिटीज आ सकता है, फैटिक हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, इंसोमिनिया हो सकता है, किडनी डिजीज आ सकता है, लिवर का कोई भी प्रॉब्लम, फैटी लिवर हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, माइग्रेन का इशू आ सकता है, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन बिगड़ सकता है, नर्व का प्रॉब्लम आ सकता है, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है,
तो लेडीज में गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, टूथ डीके होता है, हाइपोग्लाइसेमिया आता है। ये इतना सारा प्रॉब्लम एक चीज के लिए होता है, जो बॉडी का एसिडिक कंडीशन है उसके लिए आता है। और ये सारे जो प्रॉब्लम जब भी हमने फेस किया है तब भी अलग अलग उसके लिए ड्रग्स हमने लिया है। किसी का एंग्जाइटी होता है, पैनिक अटैक आता है, तो कुछ ड्रग्स उसने यूज किया जो कि एलोपैथिक फॉर्म में आता है। माइग्रेन होता है, हेडेक होता है, तो उसने उसका यूज किया। माइग्रेन और हेडेक का रीजन क्या है? जो भी पीएच ब्रेन का होना चाहिए वो एसिडिक बन जा रहा है। अब उसको चेंज करेंगे तो हेडेक और माइग्रेन जाएगा, क्योंकि अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहता है ब्रेन। ब्रेन का जो सिचुएशन है उसको अल्कलाइन रखना पड़ता है। तो इसके लिए हमने कहा कि अल्कलाइन जो वाटर जार है वो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, रिवोल्यूशनरी एक फॉर्म है जिसको हर एक घर में रहना चाहिए, जिसके जो उसके अंदर जो पानी रहेगा, उसके अंदर जो वाटर रहेगा, क्योंकि हमारा बॉडी का 70% वाटर ही तो है, हमारे बॉडी का 70% वाटर है। और वाटर अगर अल्कलाइन रहेगा तो हर एक चीज आपका सॉल्व हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आपका ठीक हो सकता है। जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ डिजीज। डिजीज का कॉज क्या है? डिजीज का कॉज, पहला जो कॉज है इंक्रीज लेवल ऑफ टॉक्सिन है, दूसरा एसिडिक एनवायरनमेंट है, थर्ड है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। और हम लोग बात कर रहे हैं आज एसिडिक एनवायरनमेंट के बारे में। अब इस बात को अच्छे से समझना चाहिए आप लोगों को, और हम लोगों को भी, सबको मिलके इस चीज को समझना चाहिए कि आसपास जो हमारा एनवायरनमेंट है उसी से प्रॉब्लम आ रहा है। डायबिटीज का प्रॉब्लम हो या ब्लड प्रेशर का हो, किसी का अर्थराइटिस का हो या नर्वस सिस्टम का कोई भी डिसऑर्डर हो, हर एक चीज का रीजन होता है लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर। इस सारे डिसऑर्डर को कहा जाता है। कोई बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कोई वायरस इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, इसी के कारण ये सारे बीमारी होता है। और अगर हम सारे लोग मिलके एक डिसीजन ले लेते हैं कि हम अपना जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करेंगे, और इसमें सबसे बड़ी जो रोल प्ले करेगा वो डीएचसी का अल्कलाइन वाटर जार करेगा, क्योंकि हमारा बॉडी का 70% वाटर है। अगर 70% वाटर है उसको हम अल्कलाइन रखते हैं तो सारे चीज सॉल्व हो सकता है। एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं। मान लीजिए आपके घर में एक एक्वेरियम है, उसके अंदर एक फिश है, और उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई डिजीज आ गया, उसका कोई इश्यू हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या सोल्यूशन है उसका? क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं एक्वेरियम में? अगर एक फिश है और उसका कुछ प्रॉब्लम आ गया है, उसका कुछ डिजीज हो चुका है, उसके अंदर कुछ बीमारी आ चुका है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या ऐसा करते हैं कि उसको बाहर लाते हैं और एक पैरासीटामोल खिला दे देते हैं और अंदर डाल देते हैं? फिर ऐसा हम लोग नहीं करते। हम लोग करते हैं क्या कि उसका अंदर का जो पानी है उसको हम चेंज कर देते हैं, और देखते हैं आगे जाके कि ऑटोमेटिक जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। अगर उस एक्वेरियम में जो फिश है उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, हमें लगता है यही सोल्यूशन है, तो हम अपने लिए क्यों नहीं करते? और अगर ये डिसीजन हम लोग ले लेते हैं कि हमारे अंदर जो पानी है, हम जो 70% पानी पी रहे हैं डेली, जो एसिडिक वाटर है, जो हमारे एक्वागार्ड से आ रहा है, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के माध्यम से हमारे शरीर में आ रहा है, इसको हम अल्कलाइन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा बॉडी का मैक्सिमम जो पार्ट है वो अल्कलाइन है। इसलिए हमें पानी के ऊपर फोकस करना चाहिए, और उस पानी को हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका हेल्थ अच्छा होगा, आगे जाके सारे जो प्रॉब्लम है आपका वो ठीक हो जाएगा। हम बात करेंगे डॉक्टर जोएल के बारे में, जिन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जोएल 900 डेफिशिएंसी डिजीज आर प्रिवेंटेबल विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन, जिसके अंदर मिनरल्स आता है। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लिनस पाउलिंग, जिनको 2 टाइम्स नोबेल प्राइज मिला है, वो कहते हैं एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज, एवरी एलिमेंट कैन बी ट्रेस्ड टू अ मिनरल डेफिशिएंसी। हर एक चीज मिनरल की डेफिशिएंसी से हो रहा है, और इसको आप ठीक करेंगे तो आगे जाके आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद और एक साइंटिस्ट के बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है ओटो वर्गबर्ग। डॉक्टर साहब कहते हैं कि 1931 में जिसको नोबेल प्राइज मिला कैंसर को डिस्कवर करने के लिए, उन्होंने एक साफ स्टेटमेंट डाला था। उन्होंने कहा था कि नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर, अच्छे से इस बात को सुन लीजिए, नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। इनका जो स्टेटमेंट है क्लियर कट स्टेटमेंट है। अगर किसी का बॉडी का कंडीशन अल्कलाइन रहेगा तो उसमें कैंसर भी नहीं होगा, और अगर कोई भी डिजीज है तो डिजीज ठीक हो सकता है। आपका बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो अल्कलाइन होना चाहिए, और इस अल्कलाइन एनवायरनमेंट को बनाने के लिए आपका जो पानी है, जो वाटर है, जो 70% बॉडी में ऑक्युपाई करके बैठा है, उसको अल्कलाइन होना चाहिए। और इसलिए धन्वंतरी हेल्थ केयर डीएचसी आपके लिए एक रिवॉल्यूशनरी
प्रोडक्ट आपके फैमिली के लिए, आपके हेल्थ के लिए और हमारे सोसाइटी को चेंज करने के लिए, हमारे माइंडसेट को चेंज करने के लिए हम लोगों ने लॉन्च कर दिया अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ योर हेल्थ, अल्कलाइन वाटर जार। इसको हम रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ये अल्कलाइन जार हमारे देश के हर एक कोने में अगर पहुंच जाए और लोग इससे इसका अंदर का जो अल्कलाइन वाटर है उसको पीना स्टार्ट कर दे, तो गारंटी है कि हर एक प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। किसी का गैस का इशू है उसका भी सलूशन होगा, किसी का एनर्जी कम है उसका भी सलूशन होगा, किसी का रात को नींद नहीं आता, इंसोमेनिया है, नींद का प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो सकता है। क्योंकि लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, अगर बॉडी का मैक्सिमम जो पार्ट्स है वो अल्कलाइन, नॉर्मल जो रेंज है पीएच का वो अल्कलाइन है, तो हमारे अंदर में 70% जो पानी है उसको हम अल्कलाइन करेंगे तो सारी चीज ठीक हो सकता है। और ये जो अल्कलाइन वाटर जार है ये कोई सिंपल जार नहीं है, इसका कुछ की फीचर्स मैं आपको बताता हूं। लेटेस्ट है, मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इसमें यूज किया गया है। प्रीमियम हैंडी फिल्टर इसमें है, स्टील अल्कलाइन जो टैप कार्ट्रिज है वो कम्स विद अ मल्टी स्टोरेज प्यूरिफिकेशन विच रिमूव्स इंप्योरिटीज सच एज बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट को क्लियर करता है, पानी को प्यूरिफाई करता है। और पानी जब प्यूरिफाई हो जाता है उसके अंदर जब बैक्टीरिया नहीं रहता, वायरस नहीं रहता, डस्ट नहीं रहता, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। इसके अंदर जो एसेंशियल नेचुरल मिनरल्स है वो मैग्नीशियम है, वो कैल्शियम है, वो पोटासियम डाला गया है, ये सारी चीज आपके पानी के साथ मिक्स्ड होगा, आपके वाटर के साथ मिक्स्ड होगा, जो पानी को अल्कलाइन बनाएगा, उसके अंदर मिनरल्स भी ऐड होगा। और आगे जाके हम देखेंगे तो एक ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल का एक वैल्यूज होता है, जिसका वैल्यूज है इस हमारे जो अल्कलाइन वाटर जार का -150 मिलीवोल्ट होता है। इसके बारे में हम लोग बताएंगे क्या होता है ऑक्सीजन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो पानी का जो पीएच है उसको बनाता है 8.5 से 9.5, मतलब अल्कलाइन पीएच का पानी, अल्कलाइन वाटर आपको गारंटी के साथ मिलेगा। अगर इस फिल्टर, इस ये जो हमारे अल्कलाइन जार है ये आपके घर में अगर है तो आप जो पानी पिए, आप जो पानी आपके बॉडी में देंगे वो अल्कलाइन होगा, 100% अल्कलाइन। क्या क्या की बेनिफिट्स होता है इस पानी को पीने का, इस अल्कलाइन वाटर जार का जो पानी है इसके अंदर जो अल्कलाइन वाटर आपके बॉडी में आएगा वो क्या क्या काम करेगा, क्या क्या की बेनिफिट्स है। पहला जो बेनिफिट्स है वो एसिडिटी को कम करता है, एसिड रिफ्लक्स को कम करता है, जो भी एसिड रिफ्लक्स बॉडी में हो रहा है उसको कम करता है, जिसका एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करता है। बहुत लोग वेट लॉस करना चाहता है लेकिन जिसका बॉडी का एनवायरमेंट ही एसिडिक एनवायरमेंट है उसका वेट लॉस नहीं हो सकता, वेट लॉस के लिए अल्कलाइन एनवायरमेंट की जरूरत पड़ता है। और इस अल्कलाइन वाटर आप जब डेली पिएंगे तो आपका बॉडी का वेट जो फैट है वो भी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड जो की बेनिफिट है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स करता है, बॉडी का जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स होता है उसको क्लियर करता है। नेक्स्ट जो होता है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब हम जब नॉर्मल पानी पीते हैं तो उससे हमारा बॉडी हाइड्रेटेड नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो बिग मॉलिक्यूल्स में रहता है। जब भी आप इस आयोनाइज्ड जो भी हमारे अल्कलाइन वाटर आप पिएंगे, आप लेंगे, तो इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होता है। और इसलिए रेगुलर वाटर जो हम अभी पी रहे हैं, अल्कलाइन जार को छोड़ के जो भी पानी हम पी रहे हैं वो पानी क्या होता है, बिग मॉलिक्यूल्स में होता है, इसलिए बॉडी हाइड्रेशन प्रॉपर बॉडी को नहीं मिलता है। अगर आप अल्कलाइन जार का पानी पिएंगे तो आपको हाइड्रेटेड रखेगा। अब हम लोग देखते हैं जो भी सेलिब्रिटीज होता है, जो भी एथलीट होता है, वो सारे जो पानी पीता है वो होता है अल्कलाइन वाटर। क्यों अल्कलाइन वाटर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बॉडी को आपको हाइड्रेटेड रखना है, और हाइड्रेटेड तब रहेगा जब वो पानी क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा, अल्कलाइन होगा। मतलब जो पानी होता है उसका मॉलिक्यूल बहुत छोटा छोटा हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है, इसके लिए एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। अब अगर इस अल्कलाइन वाटर को 2 से 3 लीटर पर डे आप लेंगे तो आपका बॉडी 100% हाइड्रेटेड होगा। और हाइड्रेटेड बॉडी में क्या होता है, स्किन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, आपका स्किन का जो ग्लैमर है वो अच्छा हो जाता है, आपका जो एज है वो आगे जाके कम लगता है अगर आप अल्कलाइन पानी पीते हैं। हम लोग देखा है कि जो भी सेलिब्रिटीज होता है उसका एज ज्यादा होता है लेकिन हमें लगता है कम, और हमारा क्या होता है, हम लोगों का क्या होता है, एज कम होता है, लगता है ज्यादा हो रहा है। इसका क्या मतलब है, हमारे बॉडी प्रॉपर हाइड्रेशन, हम लोग पानी तो पी रहे हैं लेकिन प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं हो पा रहा। डाइजेशन को आपको अच्छा कर देता है, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन प्रॉपर होता है अगर अल्कलाइन वाटर
आप लोग लेंगे। नेक्स्ट जो बेनिफिट हमें मिलता है मसल्स एंड जॉइंट में जिसका पेन होता है, क्या होता है, मसल और जॉइंट का जो कनेक्शन होता है, जो बाइंडर्स होता है, जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है, उसको अच्छे से बनाता है ये अल्कलाइन वाटर। आपका एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है, आपको प्रोटेक्शन करता है, मतलब आपके इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम करता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा। तो सिंपल ये है कि अल्कलाइन जो वाटर है, जो हमारे डीएचसी का अल्कलाइन वाटर जार में हमें मिलेगा 8.9 से 9.5 तक पीएच का जो अल्कलाइन वाटर हमें मिलेगा, जो आयोनाइज्ड है, तो क्या होता है उसका मतलब क्या है, अल्कलाइन वाटर हैज अ हायर पीएच लेवल देन रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर। बिकॉज ऑफ दिस some advocates of alkaline water believes it can neutralize the acid in your body। जो भी ज्यादा एसिड हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी एसिडिक एनवायरमेंट है, उसको ठीक करता है ये अल्कलाइन वाटर। नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर जनरली हैज ए न्यूट्रल पीएच 7, लेकिन अल्कलाइन जो वाटर होता है उसका पीएच 8.5 to 9.5 है, इसमें लिखा हुआ है 8 to 9। हाउएवर pH alone is not enough to impart, ये जो अल्कलाइनिटी है, ये वाटर का जो आयोनाइज्ड फॉर्म है, इसको बस पीएच एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके साथ और एक टर्म भी इंपॉर्टेंट होता है जो बेनिफिट आपको मिलता है। जैसे हमने बताया ओआरपी के बारे में, हमने बताया ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में, इसको भी हमें समझना है कि ये कौन सा चीज है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्या चीज, ओआरपी इज द एबिलिटी ऑफ वाटर टू एक्ट एज ए प्रो और एंटीऑक्सीडेंट। मतलब ये जो हम पानी पिएंगे वो तो एल्कलाइन है, 100% है, लेकिन ये आयोनाइज्ड भी है, और इसका जो ओआरपी है हमने बताया कि -150 मिलीवोल्ट है, मतलब इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है। मतलब हम पानी पिएंगे तो बॉडी अल्कलाइन भी रहेगा और उस पानी से हमें एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेगा। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पहला जो चीज है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मतलब बिल्कुल सिंपल है, अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में आता है तो वो हमारे सेल को डैमेज करता है, खराब करता है। सेल को डैमेज करेगा तो आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल है, और उसको कौन सा क्या चीज डैमेज करता है, अगर किसी चीज का ओआरपी प्लस में है। हमने क्या बताया कि हमारा जो अल्कलाइन वाटर है उसका ओआरपी क्या है, माइनस में है, 150 मिलीवोल्ट है, लेकिन अगर प्लस है किसी चीज का तो सेल डैमेज करता है। सेल डैमेज होगा तो डिजीज आएगा बॉडी में। लेकिन अगर वो लिक्विड्स जो हम ले रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, अगर उसका ओआरपी नेगेटिव में आता है और इतना अच्छा ओआरपी होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इतना ज्यादा होता है जो नेगेटिव में आता है, तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है और वो आपको एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, मतलब आपका ओवरऑल एजिंग को कम कर देता है। अगर ओआरपी मतलब जो नेगेटिव का ओआरपी है उसको आपको बॉडी में अगर पानी के माध्यम से मिल रहा है तो आपका एजिंग प्रोसेस स्लो होने लगेगा। जैसे हमने देखा है जो भी सेलिब्रिटीज होता है उसका इशू यही होता है, आपको कभी भी ये पानी नहीं पिएगा जिसका ओआरपी प्लस में है और ज्यादा नहीं है, नेगेटिव है लेकिन ज्यादा नहीं है। नेगेटिव आप सोचिए कि नेगेटिव 150 मतलब -150 मिलीवोल्ट का आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इस पानी के माध्यम से मिलेगा। ड्रिंकिंग वाटर शुड हैव ए नेगेटिव ओआरपी मेजरमेंट। द वैल्यू ऑफ ओआरपी क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन वाटर बाय नंबरिंग इलेक्ट्रॉन्स। वाटर में जो एनर्जी है उसका इंडिकेटर है, उसका पैरामीटर है ओआरपी। जितना नेगेटिव ओआरपी होगा उतना अच्छा उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा और वो आगे जाके आपके बॉडी में एनर्जी भी क्रिएट करेगा। ओआरपी का जो यूनिट होता है वो मिलीवोल्ट्स में होता है। ड्रिंकिंग वाटर शुड हैव ए नेगेटिव एटलीस्ट -50 होना चाहिए, लेकिन हमारा जो पानी होगा -150 मिलीवोल्ट का आएगा। बहुत अच्छा ओआरपी आपको मिलेगा और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का सप्लाई करेगा। ये अल्कलाइन वाटर का जो पानी है जब आपके बॉडी में वो यूज होगा, आपके फैमिली में यूज होगा, उसका एंटीऑक्सीडेंट लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमने बताया कि वो सेल डैमेज को प्रोटेक्ट करता है। सेल डैमेज को कैसे प्रोटेक्ट करता है, सेल डैमेज इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में फ्री रेडिकल्स का जो भी नंबर है वो ज्यादा हो जाता है, और इस फ्री रेडिकल्स को एक ही चीज ठीक कर सकता है, वो है एंटीऑक्सीडेंट। अगर आपके पानी में वो चीज है, वो एंटीऑक्सीडेंट है, तो आगे जाके आपके जो एजिंग प्रोसेस है, आपके बॉडी का जो लिवर है, आपका जो स्किन है, ये सारे चीज का जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है और आपको देखने में भी कम लगता है, एजिंग कम होता है
और आगे जाके आपका बॉडी में जितने भी पार्ट्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, उसका भी एजिंग कम होगा, तो आगे जाके आप हेल्दी भी रहेंगे। मतलब ये जो 3 स्टेप है, प्रोटेक्ट, रिपेयर, रिजेनरेट, ये तीनों चीज को फुलफिल करता है ये अल्कलाइन वाटर जार से। जो भी पानी हमें मिलेगा वो ये काम करेगा, मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, जो भी खराब चीज है उसको रिपेयर करेगा और रिजेनरेट करने में हेल्प करेगा। इसलिए ये रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने स्क्रीन में दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, बाद में इसको आप स्टडी भी कर सकते हैं। और इसका जो फीचर्स है, एल्कलाइन जो वाटर जार हमारे पास है, हम लोगों के पास है, उसका जो फीचर्स है, इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसको क्लीन करना बहुत इजी होता है, बहुत साल तक आपके साथ ये चीज रहेगा। ये स्टील से बना होता है, इसका कोई टेस्ट, आपका जो भी टेस्ट होता है उसका कोई चेंज इसमें नहीं होगा, इसमें कोई टॉक्सिन्स नहीं है, और इसके अंदर स्टील का बना हुआ है। तो ये आपको जो भी पानी है, आपने अगर इसके अंदर गर्म पानी डाला है तो गर्म रखने में हेल्प करेगा, अगर ठंडा पानी डाला है तो ठंडा रखने में हेल्प करेगा बहुत टाइम तक। जब हम विंटर में हीटर लगाते हैं, घर में हीटर यूज करते हैं, तो इसको हम उधर रखेंगे तो हीट भी हो जाता है, मतलब गर्म पानी भी बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये सारे चीज आपको एक अल्कलाइन वाटर जार में मिल रहा है। अब सोचिए, अगर इसका पानी 70% जो वाटर है हम लोग डेली पीते हैं, वो अगर अल्कलाइन है, उसका ओआरपी अगर इतना ज्यादा है, उसके अंदर अगर एंटीऑक्सीडेंट इतना प्रेजेंट है, तो अगर बॉडी में रेगुलर जाएगा 2-3 लीटर हर एक दिन हम लोग लेंगे, तो हमारा बॉडी का जो एनवायरमेंट है वो तो हेल्दी रहेगा ही, हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो भी कम होता जाएगा। इसलिए ये जो प्रोडक्ट है हर एक घर में रहना चाहिए। अभी जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी एसोसिएट है, जितने भी पार्टिसिपेंट है, सारे लोगों को मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, आपको अगर हेल्दी रहना है तो आपको ऐसा कुछ चीज की जरूरत है। ऐसे तो हम लोग आज के डेट में, अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहेंगे, तो क्या हम खाते हैं, क्या हम पीते हैं, किसी चीज का गारंटी नहीं है। जो आप फ्रूट्स लेके आते हैं उसका भी कोई गारंटी नहीं है, उसमें भी तो फर्टिलाइजर यूज हुआ है, केमिकल फर्टिलाइजर, उसमें भी टॉक्सिन्स है, उसमें भी पेस्टिसाइड्स है। जो आप पानी पीते हैं उसको आप चेक कीजिए ना, जैसे एक आप पीएच ड्रॉप ले लीजिए और उसको चेक कीजिए, गारंटी है जो भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आपको मिलेगा वो एसिडिक में आएगा, या न्यूट्रल होगा, या एसिडिक होगा। अल्कलाइन तो बिल्कुल नहीं है। जो भी आसपास के हमारे जो खाने पीने का चीज है, जो फास्ट फूड है, सारी चीज एसिडिक, ये सारी चीजों को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम चेंज कर देंगे, ये चीज खाएंगे तो ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज ये चीज लो तो ये चीज ऐसे यूज करो, तो ये चीज ये खाओ वो खाओ तो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है आज के डेट में। आज के डेट में हम नहीं बता सकते, पहले बता सकते कि फूड एज मेडिसिन हम कह सकते हैं, आज के डेट में वो फूड ड्रग बन चुका है, उसके अंदर ही केमिकल बहुत ज्यादा है। तो आज के डेट में अगर हम लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, कुछ फॉर्मूला, कुछ रिसर्च वर्क, कुछ चीजों के बारे में हमें वो नॉलेज होना चाहिए, उसका यूज होना चाहिए। जैसे अल्कलाइन वाटर के बारे में हम लोग जानेंगे, आगे जाके और भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि आपके घर में अगर रहेगा, आपका जो बच्चा है उसका हेल्थ सही रहेगा, आपका हेल्थ सही रहेगा। आपके घर में अगर कोई पेशेंट है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, उसको भी आप दे सकते हैं अल्कलाइन वाटर। एक टाइप का पेशेंट को आप यूज नहीं कर सकते, जिसका डायलिसिस चल रहा है, किडनी बिगड़ गया है, उसको आप ये पानी नहीं दीजिए, क्योंकि उसका फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगा। बाकी हर एक व्यक्ति इस पानी को जरूर लीजिए। जितने भी लोग हैं आपके फैमिली में, जितने भी लोग, पहले हमारे पास सीएमडी ड्रॉप्स था, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होता है, हम लोग उसको एक बार दो बार ही ले पाते। लेकिन ये अल्कलाइन जार आपके घर में रहेगा, तब रेगुलर इसको पी सकते हैं। आप जो भी पानी पीते इससे पीजिए, जो भी आपका पानी इसमें डाल के रखिए, ये अल्कलाइन बनाएगा, इसमें ओआरपी नेगेटिव का है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, इसको आप पीते रहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसलिए इसको हम कहते हैं रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। ये चेंज कर सकता है, पूरा सिचुएशन चेंज कर सकता है। अगर हर एक कोने में देश का पहुंच जाएगा ये चीज, तो रिवोल्यूशन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अल्कलाइन जाएगा तो डिजीज कहां से आएगा, और डिजीज नहीं होगा तो हॉस्पिटल का क्या काम है, नर्सिंग होम का क्या काम है, बाकी चीज का क्या काम है। ये होता है हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी आपको आपका हैबिट्स बनाता है। हेल्दी रहने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपका हैबिट्स होता है, और हैबिट्स को बनाने के लिए कुछ चीज का जरूरत होता है, और यही एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स है जिसका नाम है अल्कलाइन वाटर जार। ये क्या करता है, जो भी एसिड वेस्टेज है ब्लड में उसको क्लियर करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा करता है, जो भी हेवी मेटल्स आ जाता है बॉडी में उसको क्लियर करता है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेटेड रखेगा, एंटी एजिंग फंक्शन इसमें है, तो आपको यंगर लगेगा। अगर इसी अल्कलाइन पानी को आप लेते रहेंगे तो आगे जाके देखेंगे आपका जो एजिंग है, एजिंग प्रोसेस स्लो हो गया है, आपको बहुत यंगर लग रहा है।
मतलब उम्र आपका कम लग रहा है, डाइजेशन बेटर हो जाता है। इसके अंदर कैल्शियम डाला गया है, कैल्शियम है इस पानी के अंदर, तो आपका जो भी बोन्स है, जॉइंट्स है, उसमें जो पेन है उसमें भी ये हेल्प करेगा। आपका जो एनर्जी है उसको मेंटेन करेगा ये अल्कलाइन वाटर जार का जो वाटर। किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये पानी अच्छा। तो अल्कलाइन वाटर जार जो है एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, जिसको हम 70% जो वाटर हम बॉडी के लिए देते हैं, रेगुलर लेते हैं, उसको ही हम चेंज कर दे, उसको ही हम अच्छा बना दे, तो क्या होगा? तो सारे सिचुएशन चेंज हो सकता है। मैंने आपको बताया एनवायरमेंट बॉडी को हेल्दी रखता है, एनवायरमेंट बॉडी को हेल्दी रखता है। जैसे हमारे आसपास का एनवायरमेंट से हमारा हैबिट बनता है, जैसे कहता है ना 5 लोगों का जो भी हैबिट है, अगर 5 लोगों में कोई सिगरेट पीता है तो आप भी सिगरेट पियेंगे, ऐसा होता है। तो ऐसे बॉडी भी ऐसा होता है। क्या होता है? बॉडी का जो एनवायरमेंट होता है वो डिसीजन लेता है कि आगे जाके डिसीज, कोई भी डिजीज उसका आएगा या नहीं। और आपने देखा है किसी डिजीज अगर हो जाता है तो आगे जाके और भी डिजीज उसके बॉडी में आता है। जैसे किसी का डायबिटीज हो गया तो उसका गैस का इशू आ जाता है। हमको जो चीज करना है, हमारे जो एनवायरमेंट है उसको चेंज करना है। अगर हेल्दी रहना है तो हमारे एनवायरमेंट को चेंज करना है, वो चेंज कर सकता है एक वाटर जो हम पीते हैं रेगुलर। और उसको चेक करने के लिए आपके पास क्या रहना चाहिए? पीएच सोल्यूशन ड्रॉप्स, जिससे आप चेक करेंगे आपका पानी कैसा है। और आगे जाके हम लोग सेशन भी करेंगे, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे, हर एक लोग वीडियो में आएंगे और आपका पानी कैसा है घर का पानी तो आप दिखाएंगे। तो आगे जाके उस चीज को भी हम लोग अरेंज करें। अब सोच सकते हैं जो नीता अंबानी है उसका एज अभी कितना है? 60 ईयर्स। लगता है देख के हमें ऐसा लगता है कि इसका एज 60 ईयर्स होना चाहिए। विराट कोहली का भी एज हो चुका है 36 ईयर्स। अब सोचिए आपका एज कितना है और आपको कैसा लगता है। आपका एज अभी जो भी परफेक्ट एज है कितना है और आपको लग रहा है कितना। और इनको आप देखिए क्या करते हैं ये लोग। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप गूगल करेंगे आपको भी पता चलेगा। नीता अंबानी जो पानी पीता है उसका 1 लीटर का दाम होता है 5000 पर लीटर। 5000 पर लीटर उनका जो पानी है उसका प्राइस है। विराट कोहली का जो पानी है उसका प्राइस है 4000 पर लीटर। और हमारा जो पानी है वो 20 रुपीज पर लीटर। क्या डिफरेंस है? अब डिफरेंस देखेंगे तो एक ही चीज आपको पता लगेगा कि डिफरेंस है उसका एसिडिक एंड अल्कलाइन नेचर, उसका ओआरपी वैल्यूज का। लेकिन हम लोग 1 लीटर पानी का क्या 4000 जो रुपीज होता है, जो हमारे मैक्सिमम जो इंडियंस है उसके लिए पॉसिबल है लेना। अब गूगल करेंगे तो आपको भी पता लगेगा, मैं गूगल से लिया हूं, मैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको भी मिलेगा। तो आप सोचिए कि अगर ये लोग क्यों पीते हैं पानी को, इतना इंपॉर्टेंस क्यों देता है? और देता है इसलिए तो ऐसा देखता है क्योंकि 70% पानी ही तो है। बॉडी को डिसाइड करेगा आपका वाटर, आपका वाटर का पीएच। जब हम लोगों के आगे का जो जनरेशन है वो पॉन्ड्स का पानी पीते हैं, कुएं का पानी पीता था, तब उनके बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं था। लेकिन आज है, क्योंकि हमारा जो पानी है वो एसिडिक हो चुका है, उसका प्यूरिफिकेशन हुआ है। इसलिए हमें एक डिसीजन लेना है कि हमारा जो सोल्यूशन है इसका जो हमें चेंज करना है, वो चेंज हमें धन्वंतरी हेल्थ केयर का जो अल्कलाइन जार है उससे हो सकता है। क्योंकि इसका जो प्राइस है वो बहुत कम है, कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, कि हम ले सकते हैं और ये लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेगा। इसका क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल है, ये सारे चीज इजी हो जाता है। लेकिन ये चीज कंफर्म है आज के डेट में, अगर आपके पानी ही प्रॉब्लम है, वाटर में ही इशू है और 70% आपका बॉडी में वाटर ही जाता है और वाटर में ही बीमारी है, तो आपके बॉडी में बीमारी 100% आएगा। और इसी पानी को हम अगर अल्कलाइन बना देते हैं, उसी पानी के अंदर हम अगर एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है, तो वही सिचुएशन उल्टा हो जाता है, बॉडी में डिजीज नहीं आता है, एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाता है, बाकी सारे बेनिफिट हमें मिलता है।